सोलन के शीतला माता मंदिर में मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बासड़े के पावन पर्व के अवसर पर भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचकर माता शीतला के दर्शन कर रहे हैं और अपने मंगल भविष्य तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही और श्रद्धालुओं ने माता रानी को बासा भोजन अर्पित कर आशीर्वाद लिया। बताया जाता है कि होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन भक्त एक दिन पहले तैयार किया गया बासा भोजन माता शीतला को भोग के रूप में लगाते हैं। इस परंपरा को लेकर लोगों में गहरी आस्था देखने को मिलती है और दूर दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित विपिन भारद्वाज ने बताया कि ये पर्व होली के बाद पहले मंगलवार से शुरू होकर 3 दिनों तक विशेष रूप से मनाया जाता है। हालांकि पूरे महीने श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर माता के गुलगुले, कच्ची लस्सी और दालें अर्पित करते हैं। पंडित विपिन भारद्वाज ने बताया कि इस पर्व को बासड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बासा यानी ठंडा भोजन माता को चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि धूप और दीपक भी ठंडे स्वरूप में ही अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस परंपरा का पालन करने से भक्तों के रोग, कष्ट और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही और पूरे परिसर में भक्ति व श्रद्धा का माहौल बना रहा। सभी को जय माता दी। ये शीतला माता मंदिर में जो आज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, ये मतलब जो यहाँ के कुछ जितने भी है इसे पर्व मनाया जाता है और ये पर्व मनाया जाता है होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है उसके उपलक्ष्य में और 3 दिन तक ये मनाया जाता है। तो इसको बासड़े बोलते हैं और माता रानी का पर्व होता है बासड़े के रूप में, साल में होली के बाद आता है। तो इसमें लोगों की मन्नत रहती है, किसी को शरीर कष्ट हो, किसी को कोई आदि व्याधि कुछ भी हो, उसके उपलक्ष्य पर लोग मन्नत करते हैं और ये मन्नत इस टाइम दी जाती है माता रानी को। तो इस मन्नत में जैसे किसी का कोई बासड़े के रूप में जो बासड़े कहा गया है उसमें कहते हैं कि बासा भोजन। तो जैसे मान लो आज मंगलवार है तो कल पिछला सोमवार था, तो पिछले सोमवार में गुलगुले इत्यादि, कच्ची लस्सी वगैरह, कुछ दालें इत्यादि ये दी जाती है माता रानी को। जिनके ये नहीं होते तो सूखा भोग भी दिया जाता है। तो इसका विशेष पर्व यही है, लगातार तो ये 3 दिन तक रहता है और उससे लोग आते जाते रहते हैं। इस पूरे मंथ में, पूरे महीने चले रहेंगे, नवरात्रे में भी चले रहेंगे। तो इसको इसी रूप में मनाया जाता है कि लोगों की जो भी आदि व्याधि कष्ट, शरीर कष्ट, किसी को कोई भी बीमारी है तो माता रानी के लिए बासड़े के उपरूप में दिया जाता है। तो इससे लोगों की आदि व्याधि इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाता है। तो ये पर्व कंटिन्यू तो 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये पर्व ऐसे मंथ में मनाया जाएगा, पूरे मंथ चला रहेगा। तो इसी कारण ये श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है पूरे साल की। इसमें क्या है कि मन्नत मानी जाती है, तो वो मन्नत इस टाइम दी जाती है। माता रानी का भोजन नहीं, ये भोजन जो है आपका कल नहीं है, जो आज जैसे भी मान लो कि इसने कल आना है तो उसमें भी आज शाम को बनाया जाएगा। मतलब इसको तभी तो इसका नाम बासड़ा कहा गया है, बासड़े के रूप में, क्योंकि इसमें बासा भोजन लगता है, ठंडा भोजन। जो मतलब दीपक इत्यादि वो भी ठंडा लगेगा, धूप लगेगा वो भी ठंडा लगेगा, जो भी कुछ भोजन बनाया जाएगा वो भी ठंडा ही लगेगा। क्योंकि जैसे सायकाल में आज रात्रि बनाएंगे, कल सुबह देंगे। तो इसमें ये कि आप आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया और इससे पिछला दिन था सोमवार का, वो दिन हो गया। तो 3 दिन बनाए जाएंगे। पर इसमें विशेष यही रहता है कि अगले दिन भोजन बनाया जाता है, दूसरे दिन दिया जाता है, ये रहता है इसमें। तो कल प्रातः काल में भोजन नहीं बनेगा तो आज शाम को बनेगा, कल उसको दिया जाएगा, ये रूप रहता है।